हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज का जो डाउट क्वेश्चन है ये देखिए, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। एक्चुअली अभी ऑफलाइन मैंने ओलंपियाड का एक बैच स्टार्ट किया हुआ है और बच्चे जो 2 दिन की छुट्टी में भी घर गए हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा रामनवमी थी कल, तो उन लोग जो है अपने घर से व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये अपने शॉर्ट वीडियो का पार्ट 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है एक सर्किल, है ना। तो आप लोगों को ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का जो है एरिया निकालना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जो है क्या अप्रोच लगाते हैं, ये देखिए। अगर जनरली देखा जाए तो इस स्क्वायर की हम लोग एरिया निकाल लेंगे और उसके एरिया में अगर हम लोग ये सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये चारों पार्ट का आपका एरिया निकल जाएगा, मतलब रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। और क्योंकि ये चारों के चारों सिमेट्री है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, चलिए हम लोग इसको नाम दे देते पहले। इसकी सारे वर्टिकल ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, देखिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो इसका हमें पता होना चाहिए साइड को हम मान लेते हैं एक्स, है ना, ये पता होना चाहिए। और सर्किल का एरिया अगर निकालना हो तो इसका हमें रेडियस पता होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों तो दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए एक चीज दिया हुआ है, स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है ना। स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। तो स्क्वायर का जब डायगोनल दिया हुआ है तो आप लोगों को पता है कि ये देखिए स्क्वायर का डायगोनल का क्या होता है फॉर्मूला, है ना। डायगोनल का फॉर्मूला यही होता है √2 इंटू साइड, यही होता है बच्चों। तो डी हमारा कितना है, यहाँ देखिए डायगोनल, ये डी से डायगोनल है, डायगोनल जो है हमारा कितना दिया हुआ है 10√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर हमारा साइड कितना हो गया बच्चों 10 यूनिट। कितना हो गया 10 यूनिट। अब जब ये 10 है, यहां से यहां तक 10 निकल गया तो जाहिर सी बात है ये भी जो है 10 होगा, यहां से यहां तक ये भी 10 होगा। और जब ये 10 होगा तो ये क्या हो गया, ये सर्किल का क्या निकल गया, ये डायमीटर। अब डायमीटर का हाफ कर देंगे तो यहां से यहां तक हमारा कितना निकल जाएगा, 5 यूनिट निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ये हमारा हो गया यहां से यहां तक कितना 5 यूनिट, ठीक है। अब दोनों चीज पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, है ना। मैं पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूं। यहां हो गया ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट बोलने से मतलब है कि ये चारों का, ये जो चारों दिख रहे हैं ना आपको, ये चारों का एरिया, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी 10 गुने 10 कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, है ना। तो ये हो गया 100 माइनस, ये तो कटेगा नहीं, 25 दूनी 50, 50 का क्या हो गया 0, हाथ लगा कितना 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, ये हो गया 550। अब बटे में क्या हो जाएगा 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700 माइनस 550, तो कितना हो जाएगा 150। कितना हो गया 150 बटे में 7 स्क्वायर यूनिट। इसका जो है एरिया निकल गया, किसका, ये चारों पार्ट का एरिया निकल गया। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 150 बटे में 7 और डिवाइडेड बाय 4, दैट इज क्या हो जाएगा ये 150 बटे में 7 गुने 1/4। 4 से 150 पूरा कटेगा नहीं, 2 से काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दोगे आप कितने बार हो जाएगा 75 बार। तो 75 बटे में 14 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर।